यह लड़की एक जादुई चौक से दीवार पर एक दरवाजा बनाती है, जिसके अगले पल ही दरवाजा असली में बदल जाता है। लड़की ने जब दरवाजा खोला तो सामने एक प्राचीन महल था। लड़की कुर्सी पर चढ़कर अंदर उतरती है और टाइमर उल्टा कर रख देती है, यह जानने के लिए कि दरवाजा कितनी देर तक खुला रह सकता था। लड़की हॉल में आ चुकी थी, जहाँ सामने एक बड़ी टेबल रखी हुई थी जो स्वादिष्ट लुभावने भोजन से भरी थी। भोजन को देख लड़की की लार टपकने लग जाती है। तभी लड़की कुर्सी पर बैठे एक भयानक राक्षस को देखकर घबरा गई थी। बिना आंखों वाला यह अजीब राक्षस कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, जिससे लड़की राहत महसूस करती है। लेकिन जब उसने महल की दीवारों पर राक्षस को बच्चों को खाते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए थे। वहीं कोने में सैकड़ों जूतों का ढेर लगा देख लड़की घबरा जाती है और सोचने लगती है कि राक्षस ने उन सारे बच्चों को खाया होगा जिनके ये जूते थे। तभी लड़की तुरंत बॉक्स से परियों को बाहर निकालती है। उनके मार्गदर्शन में लड़की को 3 पुरानी अलमारियां मिल गई थी। फिर लड़की ने सुनहरी चाबी से बाईं तरफ की अलमारी को खोलकर अंदर से तेजधारी सोने का खंजर बाहर निकाल लिया था। लड़की को इसी खंजर की तलाश थी। फिर काम पूरा होने पर परियां लड़की को वापस लौटने के लिए कहती है। राक्षस अभी भी कुर्सी पर स्थिर था, लेकिन जाते समय लड़की फिर से स्वादिष्ट भोजन से आकर्षित हो जाती है। अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था और वो चेतावनी के बावजूद भी एक अंगूर तोड़कर मुंह में डाल लेती है और मजे से चबाने लगती है। परियां उसको ऐसा करने से मना कर रही थी कि तभी पीछे बैठे राक्षस के हाथ अचानक हिलने लगे थे। लड़की की गलती की वजह से राक्षस अब जाग उठा था। वो हथेलियों में आंखें लगाकर लड़की को देखता है और धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा था, पर लड़की तो खाने में पूरी तरह से मग्न हो चुकी थी। तभी परियों ने राक्षस को रोकने की कोशिश करी, लेकिन राक्षस परियों को पकड़कर चबा जाता है। लड़की ने जब राक्षस को देखा तो बहुत ज्यादा डर जाती है और दरवाजे की ओर भागने लगती है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि समय खत्म होते ही दरवाजा बंद हो चुका था। लड़की धक्का देकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर अब सिर्फ एक दीवार थी। तभी लड़की जादुई चौक से एक नया दरवाजा बनाने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में चौक टूट जाता है। राक्षस तेजी से पीछे आ रहा था, जिसे देख लड़की फटाफट कुर्सी पर चढ़ती है और ऊपर की तरफ जादुई चौक से दूसरा दरवाजा बनाती है। किस्मत से दरवाजा बनकर खुल जाता है। लड़की छत पकड़कर ऊपर चढ़ती है और दरवाजा बंद करके राक्षस का भोजन बनने से बच गई थी। इस रोती हुई लड़की ने जैसे ही अपने मृत गुरु के चेहरे पर हाथ रखा तो अचानक उनका चेहरा उतरकर दूसरे में बदल जाता है। डरी हुई लड़की ने फिर से उसके चेहरे को छुआ तो हर बार उसके सामने अलग अलग चेहरे आ रहे थे। तभी आखिर में उसको अपना ही चेहरा देखने को मिल जाता है, जिसे देख लड़की सुन पड़ चुकी थी। दरअसल यह लाश गुरु के बेटे की थी, जिसने चेहरे बदल रखे थे। तभी अचानक लड़की की आंखें धुंधली होकर सफेद हो जाती हैं, जिससे अब उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जिसके बाद गुरु उसको उठाकर सड़क पर फेंक देता है। लड़की की हालत भिखारियों जैसी हो चुकी थी। अगले दिन लड़की की बड़ी बहन उसके पास आती है और उसे लड़ने की चुनौती देती है। लड़की बहन से कहती है कि मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन बड़ी बहन का कहना था कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तभी बड़ी बहन ने छड़ी से उसको मारना शुरू कर दिया था। अंधी लड़की लड़ने के लिए छड़ी घुमाती है, पर उसके सारे हमले खाली जा रहे थे। बड़ी बहन उसे पसंद नहीं करती थी, जिससे वो पागलों की तरह लड़की पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। छोटी बहन मार खाकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती, बल्कि उसकी लड़ने की इच्छा और बढ़ जाती है। गंभीर चोट लगने के बावजूद भी वो झुकती नहीं और पागलों की तरह छड़ी घुमाने लगती है। तभी अचानक उसके गुरु आकर छड़ी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपना नाम बताओगी तो तुम अपनी शक्तियों को वापस पा सकती हो और ऐसी जिंदगी से छुटकारा पा सकती हो। लेकिन लड़की का कहना था कि उसका कोई नाम नहीं है, वो बस एक छींटी है। गुरु को लड़की के मुंह से यही जवाब सुनना था। दरअसल गुरु उसकी इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वो पास हो चुकी थी, जिससे गुरु खुश होकर उसको वापस लेकर जाने लगते हैं। और जब लड़की कटोरा उठाने लगी तो गुरु कहते हैं कि अब तुम भिखारी नहीं हो। उसके बाद लड़की अब वापस अपनी एकेडमी में लौट आई है, जिससे उसकी बड़ी बहन नाराज हो जाती है और प्रशिक्षण के मैदान में उस पर अपना सारा गुस्सा निकालने लगती है। लेकिन बार बार पीटने के बाद भी लड़की फिर से उठ जाती है, जिसे देख बड़ी बहन हैरान हो चुकी थी। फिर कुछ दिनों के बाद अंधी लड़की ने अब लड़ना सीख लिया था, जिसको देख उसके गुरु बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आखिर में उस रहस्यमयी तरल से भरा एक प्याला लड़की को पीने के लिए देते हैं। उसे पीते ही लड़की को शक्तियों के साथ साथ उसकी आंखें भी वापस आ चुकी थी। उसके बाद गुरु उसको फिर से एक मिशन पूरा करने को देते हैं, जिसमें उसको एक व्यक्ति को ऊपर पहुंचाना था, क्योंकि लड़की ने पिछला मिशन पूरा नहीं किया था, जिस कारण गुरु ने उसकी शक्ति छीन ली थी और इस बार लड़की को असफल होने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब लड़की ने अपने लक्ष्य को देखा तो वो एक दयालु महिला थी, ठीक उसकी माँ की तरह। इसलिए उसने फिर से अपने गुरु को धोखा देकर महिला की जान बचा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसकी बड़ी बहन ने ये सब देख लिया था और यह खबर अपने गुरु को जाकर बताती है, जिससे गुरु बहुत निराश हो जाते हैं और बड़ी बहन को उसके प्राण लेने का आदेश देते हैं। इस तरह गुरु की अनुमति से बड़ी बहन खुशी से मिशन पर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ लड़की को पता था कि उसका अंत निकट है, इसलिए वो जल्दी से इस महाद्वीप से भागना चाहती थी और तभी एक बुजुर्ग महिला आकर उस पर हमला कर देती है। लड़की ने जब ध्यान से देखा तो बुढ़िया के भेष में उसकी बड़ी बहन थी। तभी लड़की बहन को धक्का मारकर नदी में कूद जाती है और वहाँ से भागकर शहर में घुस चुकी थी। लेकिन बड़ी बहन उसको छोड़ने वाली नहीं थी। लड़की अपने घाव को दबाती हुई एक अंधेरे कमरे में आती है और उसकी बड़ी बहन भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। तभी लड़की ने अपना छुपाया हुआ हथियार निकाला और मोमबत्ती को बुझाकर अंधेरे में बड़ी बहन को ऊपर पहुंचा देती है।